सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। वो परमेश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि वो काल की सीमा से बाहर है। मनुष्य स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करे, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने को ऊंचा उठाए, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मैंपन ये सभी प्रकृति के ही कार्य हैं। ये निज स्वरूप नहीं है। निज स्वरूप परमात्मा के साथ एक है। यदि मानव अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इसका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग होना कैसे संभव है? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उसकी आवश्यकता समझना, उसका सहारा लेना, यही तो बंधन है। और निज स्वरूप यानी परमात्मा के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती है। प्राकृत पदार्थ, क्रिया और संकल्प में आसक्त ना हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने को ऊपर उठाए। क्योंकि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ और अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने स्वरूप के अभाव के परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। क्योंकि निज स्वरूप सदा एक रस रहता है। उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले पदार्थों में न फंसना और उनके अधीन रहना तथा उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में ही ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाकर वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक विचार शक्ति के माध्यम से जड़ चेतन का अलगाव करके चैतन्य यानी निज स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ यानी शरीर, संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। इस प्रकार भक्ति योग का साधक इसी प्रकार भाव भक्ति के माध्यम से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, इस प्रकार की आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्म योगी उसी प्रकार संसार से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो विचार शक्ति का अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है और मैं वही नित्य और शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील चैतन्य आत्मा हूँ। वह व्यक्ति आप ही अपना शत्रु है जो अपने द्वारा अपना उद्धार नहीं करता। जिसने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए वह व्यक्ति आप ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे वह मन बुद्धि को अपना मानने से स्वरूप स्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो उसके कारण मानव के मन में अनंत वासना और कामनाओं का स्थित होना है। अतः मानव का मन अनंत वासना और कामनाओं का केंद्र है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी इच्छा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। इसके बाद भी मानव सुख, शांति और आनंद की इच्छा करता है। वो शांति और आनंद को कभी धनलक्ष्मी से प्राप्त करना चाहता है, कभी सम्मान और पद प्रतिष्ठा से प्राप्त करना चाहता है, कभी अनंत वैभव और ऐश्वर्य से प्राप्त करना चाहता है। मगर धन, सुंदर स्त्रियों, सम्मान या पद प्रतिष्ठा और वैभव एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी वो सुख एवं शांति की तलाश में ही रहता है। मनुष्य बचपन से ही सुख और शांति का इच्छुक है। तो छोटा बच्चा होता है तो उसका आनंद का केंद्र खेलने के लिए खिलौने, और जब वैसे भी कुछ बड़ा होता है तो उसके आनंद का केंद्र परीक्षा की डिग्री है। वो तन मन धन से डिग्री प्राप्त करने में लग जाता है। और जब पढ़ लिख कर योग्य बन जाता है तो उसके आनंद का केंद्र अच्छी नौकरी हो जाती है। अच्छी नौकरी को प्राप्त करके वो सुंदर पत्नी के साथ विवाह करने की तलाश में लग जाता है।
और जब उसका विवाह हो जाता है तब वह छोटे छोटे बच्चों के मुंह में पड़ जाता है, तो उसके आनंद के केंद्र छोटे छोटे बच्चे। बाबू ऑफिस में बैठा है, घर से फोन आया कि तुम्हारे घर में आग लग गई। बाबू दौड़ता हुआ घर जाता है, देखता है उसके 2 बच्चे घर के भीतर फंस जाते हैं कि कोई मेरे बच्चे हमको निकाल लो। यदि बाबू को बच्चों से प्रेम है तो वो स्वयं आग में कूद कर बच्चों को क्यों नहीं निकाल लाता। इसी प्रकार बच्चों की तरह पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि संसार के सारे संबंध मोहपूर्ण हैं। सच्चे प्रेम, शांति और आनंद का स्रोत अपने हृदय में ही है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। फिर आपको अपने हृदय में वही शांति और आनंद का लहराता हुआ समुद्र प्राप्त होगा, जिसमें आप अवगाहन यानी स्नान कीजिए, जिसको अपने पूर्व सद्गुरु जनों में महर्षि दत्तात्रेय, महात्मा बुद्ध, महावीर, ऋषि महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि महापुरुषों ने अपने हृदय में अनुभव किया। तो ये शांति और आनंद के लहराते हुए समुद्र में अवगाहन करने के लिए हमें शुभेच्छा यानी परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा का जागरण आवश्यक है, जो बिना जन्म जन्मांतरों के पुण्य के प्रभाव से नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए विशुद्ध सतोगुण पूर्ण अंतःकरण यानी हृदय में ही परमात्मा को पाने की उत्कट अभिलाषा पैदा होती है। यदि अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है, अर्थात जैसा अंतःकरण होता है उसमें सात्विक, राजस और तामस जैसे संस्कार होते हैं, तो उन संस्कारों के अनुरूप ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परमात्मा है और उसे प्राप्त करना, इसी का नाम श्रद्धा है। यद्यपि मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है, तथा परमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है। तो जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते, पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, धर्मशास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है, तो चाहे वह नाम मार्ग कर्मयोग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे भक्ति योग का हो या प्रेम योग का हो। साध्य और साधन हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती। मानव जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप और उसकी निष्ठा है। वो आज वैसा ना दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वो वैसा बन ही जाएगा। आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा कठिन हो गया है, कारण कि अनेक मतांतर हो गए। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई योग की प्रधानता कहता है। तो ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने से मनुष्य पर उसका क्या असर पड़ता है, जिससे वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरा वास्तविक ध्येय क्या है, वास्तविक ध्येय क्या है। तो ठीक श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। इसका कारण यह है कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है उसी परमात्मा का वह जीवात्मा अंश है। अतः श्रद्धा उत्पन्न होते ही वह परमात्मा की तरफ खिंचता है। अभी यह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है वो भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है, पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का दुरुपयोग है। तो धर्मशास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्व जीव मुक्त आप्त पुरुषों में जो श्रद्धा होती है वही परमार्थिक श्रद्धा होती है। जिन मनुष्यों को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का भी संग नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी पूर्व संसार के कारण परमार्थिक श्रद्धा हो जाती है। इसको हम कैसे जानेंगे कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक ये भाव होता है? ऐसी कोई महान शक्ति जो दिखती नहीं, तो क्या होता है? हमारे सत्संग में तो एक ही याद आ रहा है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन दुखाई देख ली, बस आपके ख्याल में रहे तो आपके दर्शन हो गए। धन्यवाद।